बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आबा बिज़ी वक़ार आज का जो عنوان है वो दुखों से भरा हुआ और दुखों से गिरा हुआ عنوان है हमारा। आबा बिज़ी वक़ार आज हम बात करेंगे फ़लस्तीन के मुसलमान भाइयों के हिसाब से। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम के हिफाजत के लिए जिस चीज़ का जिक्र फरमाया उस चीज़ का नाम जिहाद है। जब से मुसलमानों ने जिहाद को छोड़ा है तब से मुसलमान रुस्वा और ज़िवाल पज़ीर हैं। अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान मिशकातुल मसाबी में मौजूद, अल्लाह के प्यारे महबूब का फरमान अबू दाऊद शरीफ में मौजूद। अल्लाह के प्यारे महबूब इरशाद फरमाते हैं अल जिहाद मादिन, फरमाया कि जिहाद जो है वो जारी रहेगा जब से मुझे भेजा गया, मबूस किया गया, तब से लेकर हत्ता के दज्जाल से एक कौम आखिर में आके जिहाद करेगी। और फिर फरमाया कि किसी जालिम का जुल्म जिहाद को बर्बाद नहीं कर सकता, बातिल नहीं कर सकता, और इसी तरह किसी भी मुनसिफ का इंसाफ जिहाद को बातिल नहीं कर सकता। अल्लाह के ये रसूल का ये फरमान, अल्लाह के प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान, ये हमें कहता है कि हिकमत अमली कभी जिहाद को नहीं रोक सकती, और जिहाद जब तक जारी रहेगा तब तक मजलूमों की इमदाद होती रहेगी। मेरे भाइयों, आज फ़लस्तीन की हालत देखें, फ़लस्तीन की कैफियत देखें, और उनके हाल जार को देख कर अगर हम दुआ मांगने के लिए बैठें तो रोना आता है। अगर हम उनके बच्चों का तसव्वुर करें तो अपने बच्चे देख कर रोना आ जाता है। अगर हम उनकी कैफियत को अपने जहन में लाएं तो जिस्म लरज़ जाता है। मेरे भाइयों, वो भी मुसलमान हैं, वो भी हमारे जिस्म का हिस्सा और टोटा है। अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया मुसलमान सारे के सारे एक जिस्म की मानद हैं। मफ़हूम हदीस है। हम लोग अगर हम अपने असलाफ की तरफ नज़र दौड़ाएं और उन्हें देखें तो कहीं पर सलाहुद्दीन अय्यूबी नज़र आते हैं, कहीं पर तारिक बिन ज़ियाद नज़र आते हैं, कहीं पर इस्लाम को सहारा देने वाले, इस्लाम के लिए जिहाद करने वाले मुजाहिदीन का तज़किरा पढ़ते पढ़ते मोहम्मद बिन कासिम का नाम आ जाता है, जो हज़ारों मील को नहीं देखते बल्कि एक इस्लाम की बेटी की पुकार पर पहुँचते हैं हज़ारों मील दूर। मेरे भाइयों, थे तो वो भी आबा ही तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो। डॉक्टर इकबाल ने असलाफ की बात करते हुए और असलाफ की शान बयान करते हुए और हमारी कैफियत बयान करते हुए इरशाद फरमाया, थे तो वो भी आबा ही तुम्हारे ही मगर तुम क्या हो, हाथ पे हाथ धरे मुंतज़िर फरदा हो। और उन्होंने इज्जत पाई, उन्होंने मकाम पाया, उन्होंने शान पाई, क्योंकि उन्होंने अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फरमान को नहीं बुलाया। उन्होंने डॉक्टर इकबाल ने क्या ही खूब कहा है इस उम्मत की बेहिसी और बेज़मीरी पर। डॉक्टर इकबाल फरमाते हैं कि वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर और तुम ख़ार हुए तारिक कुरान होकर। अब बिज़ी वक़ार 400 से ज़्यादा आयात जिहाद पर नाज़िल हुई, आज हमने उन्हें छोड़ दिया। आज माज़रत के साथ उम्मत के उलमा ने वो बयान करना छोड़ दी। यही वजह है अमन अमन और सलामती का दर्स लापते लापते हमने अल्लाह के कुरान की 400 से ज़्यादा आयतों से मुँह मोड़ा। आज यही वजह है कि हमारा नौजवान जिहाद से डरता है। हमारी ममलकतें, हमारी इस्लामी रियासतें, वो भी जिहाद का नाम लेते हुए डरती है और दहशतगर्दी के साथ इसे मौसूम करती है। अब बिज़ी वक़ार जिहाद ही तो वो था जो वादत का दर्स देने वाला था, मजलूमों की आवाज़ बनने वाला था। आज देख ले, एक अल्लाह को मानने वाले टुकड़ों में बटे पड़े हैं और लाखों खुदाओं को मानने वाले एक जगह खड़े हो गए हैं, और वो लोग एक ही प्लेटफार्म पर खड़े होकर मुसलमानों को, इस्लाम को नुकसान पहुंचाने के लिए जमा हो गए हैं। लेकिन मुसलमान अब भी गिरे पड़े हैं, अब भी पड़े हुए हैं, और अब भी उन्हें गैरत नहीं आ रही और गफलत की तरफ नहीं जाग रहे। मेरे भाइयों, बुजुर्ग कहा करते थे कि किसी के घर की आग इसलिए भी बुझा देनी चाहिए कि वो बढ़ते बढ़ते तुम्हारे घर में ना आ जाए। आज अगर फ़लस्तीनी भाइयों पर यह जुल्म हो रहा है तो कल वो दिन दूर नहीं कि हमारे ऊपर भी ये जुल्म हो सकता है। बर्मा के मुसलमान, शाम के मुसलमान और उसके अलावा कश्मीर के मुसलमान, क्या तुम्हें नजर नहीं आते? क्या तुम उनसे दर्स हासिल नहीं कर सकते? क्या उनकी जिंदगियां हमारे लिए सबक और नमूना नहीं है? इसलिए हम भी दूर नहीं हैं। काफिर आज मुत्तहद हो गए हैं, आज फ़लस्तीन है तो कल हम होंगे। मेरे भाइयों, अल्लाह के आखिर में यही पैगाम दूंगा, भाइयों जो मुजाहिदीन हैं उनके लिए दुआ करें, और दुआ करें कि हमारे सोए हुए ज़मीर, ए मुल्क के मिल्लत के पास बानो, ए हुक्मरानो, तुम्हारी गैरत कहाँ गई है? अपने असलाफ से कुछ सीखो और अपने बहन भाइयों के लिए, फ़लस्तीनी मुसलमानों के लिए, जज्बा जिहाद के लिए पाक फौज को रवाना करो और अपने आप को तैयार करो, इसलिए कि इस्लाम की गैरत का तकाजा ये था कि तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे। डॉक्टर इकबाल की बात फिर दोहराऊंगा, तेरी निगाह से दिल सीनों में कांपते थे, खोया गया है तुझसे जज्बे कलंदराना। अगर जिहाद का फतवा जो अभी जारी हुआ है, अभी वो एक ममलिकत और रियासत की फ़ौज के लिए जारी हुआ है, अगर ये बिल उमूम जारी होता है तो हम अपनी जानें कुर्बान करेंगे। ये अहद करें, अगर हमसे जानें नहीं मांगी गई, कोशिश करें, अपनी आवाज़ बुलंद करें, और अपनी आवाज़ के साथ जिस प्लेटफार्म पर आप मौजूद हैं, आप फ़लस्तीनियों की हिमायत का ऐलान करें और अपने वक्त की गवर्नमेंट को भी ये अपनी आवाज़ पहुँचाएँ। चाहे आप कालम निगार हैं तो आप लिखने के ज़रिए,
آپ صحافی ہیں تو صحافت کے ذریعے، آپ ٹیچر ہیں تو اپنی آواز کے ذریعے طلباء کی تربیت کر کے اور ان کی ذہن سازی کر کے، اسی طرح آپ سوشل میڈیا کو یوز کرتے ہیں تو سوشل میڈیا کے جس پلیٹ فارم پر ہیں وہاں پر اس آواز کو بلند کریں کہ ہم فلسطین کے ساتھ کھڑے ہیں، وہ ہمارے بھائی ہیں، ہمارے دل ہماری جانیں ان پہ نام پر قربان ہیں، ہماری بہنوں ہمارے بچوں کے نام پر قربان ہیں، اور اپنی ذاتی زندگی میں، عملی زندگی میں فلسطین کے جو پروڈکٹ ہے ان سے آپ بائیکاٹ کریں، اپنے آپ کو بچائیں۔ کچھ بندے کہہ رہے ہیں کہ اس سے کیا ہوگا؟ بھائیوں کچھ نہیں ہوگا، کم از کم وہ یوسف علیہ السلام کے لیے خریداری کے لیے بال لے کے آنے والی گڑیا کی طرح ہمارا بھی حق اور ہمارا بھی حصہ شامل ہو جائے گا کہ ہم نے بھی کم از کم اسے برا ضرور جانا تھا۔